हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, 90% मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने सारे मेरे बताए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिए तो। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बताऊं, एक यूट्यूबर ही नहीं, मैं एक टीचर भी हूं, एक शिक्षक भी हूं, साइंस का ही शिक्षक हूं। तो इसलिए आपको भरोसा करना चाहिए, वीडियो पूरी देखनी चाहिए। ठीक है, जिसने ये वीडियो खोली है उसकी बहुत ही अच्छी किस्मत है, मैं आपको बता दूं। तो खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेटा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब जो क्वेश्चन में लिख रखे हैं 21 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छकरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जबकि वस्तु की स्थिति, मतलब बात यह है, थोड़ा क्वेश्चन कठिन लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाना समझाइए। ठीक है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दूसरी कंडीशन, दर्पण के वक्रता केंद्र या फोकस के मध्य हो। ठीक है, मतलब इन दोनों के मध्य में रखी हो या फोकस पर हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये लास्ट के दो मैंने बताए ना, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ये दो तो पूछे ही जाते हैं। फिलहाल पढ़ना आपको ये सभी हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाले दोनों लास्ट वाले, तो दोनों ये तैयार कर लेना। नेक्स्ट, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, इसका बताना है आपको बेटा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम या स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छकरण आरेख द्वारा उत्तल लेंस के प्रतिबिंब के निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु F1 पर रखी हो या जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखी हो। ठीक है, तो इसमें कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाई दिखाई देता है आप लोगों के लिए। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन क्रिया चित्र द्वारा समझाइए कि मतलब अपवर्तन कैसे होता है, किसी इसका बेटा। और अपवर्तन कोण, विचलन कोण मैं बताऊँ आपको, दो चित्र बहुत अच्छे समझ लेना है। चित्र समझ गए तो समझ लीजिए आपका बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसको बेटा समझने के लिए अपने गुरुजी की हेल्प जरूर लेना, क्योंकि बिना गुरुजी के ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, शर्माना नहीं है, पूछ लेना अपने सर से। दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है, इसका कारण निवारण समझाना है और चित्र भी बनाकर दिखाने हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण निवारण समझाना है बेटा। चित्रों का भी यूज करना है, जिसमें चित्र बना के समझा जाते हैं, ये भी बहुत अच्छे समझ लेना चित्र बना करके। ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाना है आपको। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ओम का नियम क्या है, परपथ चित्र की सहायता से इसके सत्यापन कैसे करते हैं, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सीधी बात यह है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जो होते हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है, R = R1 + R2 + R3 वो वाला। ठीक है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कौन सा याद करना है बेटा, 1/R1 = 1/R2 + 1/R3, ये प्रूफ करना है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम है, इसका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इसका परिणामी प्रतिरोधक का मान 1 ओम हो, या दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 4.0 ओम हो, और तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5 ओम हो। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। 15वां, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, देखो बायां हाथ आ रहा है, बायां फॉर बल, बायां फॉर बल, तो बल निकालने का नियम याद करना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा बह रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा बाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। मतलब बल की दिशा ज्ञात करने का हमारे नियम लिखना है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से निकलेगा, इसका सूत्र जो निकलेगा, विद्युत चालक R = ρ × L/A। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे देखो जो विद्युत प्रतिरोधक होता है वो रो पे डिपेंड करता है,
रो का मतलब क्या होता है, किसी चालक पदार्थ का कुछ चालक पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, और लंबाई पे डिपेंड करता है और उसके अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना, ये क्वेश्चन पे इस पर, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी देख लेना इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल 100% आएगा या इसका यही क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। मेरी बात को ध्यान रखना, 16वें क्वेश्चन को इस पर न्यूमेरिकल या इसका ये तो आना ही आना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग समझाइए, ठीक है। और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा, तो इसमें बेटा जो होता है दाएं हाथ का नियम लिखना होता है, अंगूठे का दाएं हाथ का नियम, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो बाएं हाथ का तो बता दिया था, दाएं हाथ का नियम भी आ सकता है। नेक्स्ट, गणना करके समझाइए कि 1 किलोवाट ऊर्जा का मान क्या होता है, ठीक है, जूल में क्या होता है। 1 किलोवाट जो ऊर्जा होती है बेटा, ये जूल में क्या होती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार आए हुए हैं, ये आएंगे ही आएंगे, अच्छे से कर लेना। 60 वाट 220 वोल्टेज और 100 वाट 220 वोल्टेज के दो बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से संयोजित किए गए हैं, ठीक है। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पे जो है ना श्रेणी क्रम में, यहाँ पे समांतर क्रम भी हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन इसका एक जैसा ही होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्यूशन मैंने करा रखा है इसका, ठीक है, देख लेना अपने लिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना का सचित्र विवरण कीजिए, इसकी कार्यविधि भी समझाइए, ठीक है। और विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना और कार्यविधि भी इसकी में समझानी है, ठीक है। तो मुझे लगता है बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं बेटा, पार्ट 1 में ये, पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री कराएंगे और पार्ट 3 में बायोलॉजी कराएंगे, ठीक है। तो तीनों पार्ट आपको देखनी है, तभी आपके 90% नंबर या इससे प्लस आ सकते हैं। फिलहाल फिजिक्स में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल मैंने बताए थे इस पर आधारित, वो न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, ठीक है। तो बेटा वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है बेटा, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर ही नहीं, एक शिक्षक भी हूँ, टीचर भी हूँ, जो आपके लिए साइंस पढ़ाता हूँ बेटा। और तो इसलिए मैं आपको कोई गलत क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी करिए फटाफट, लाइक और प्यारा सा क्यूट सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय बेटा।